हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 18 अप्रैल है और आपकी यूपी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक नई अपडेट है और परीक्षा तिथि में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि टीजीटी को लेकर क्या है, तो दोनों अपडेट एक साथ मैं आपको दे रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी दोनों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीजीटी की जो 624 पदों पर परीक्षा होनी थी, ये परीक्षा 20 और 21 जून को करवाई जानी थी। और कल मैंने आपको अपडेट दिया भी था कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है यह भी 21 जून से ही स्टार्ट हो रही है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अब बदलाव किया गया है। अब यूपी पीजीटी की ये जो परीक्षाएं हो रही हैं वो 18 और 19 जून को करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 18 और 19 जून को आयोजित होगी। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक डीपीसी ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 20 अप्रैल तक मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सूचना मांगी है। प्रवक्ता के 624 पद हैं लेकिन आवेदक बहुत हैं, 4,64,605 अभ्यर्थी, मतलब लगभग 4,65,000 अभ्यर्थी जो हैं आवेदक हैं। टीजीटी के बारे में कोई भी चेंज नहीं है। टीजीटी की जो परीक्षा हो रही है यह 14 और 15 मई को ही करवाई जाएगी। टीजीटी के लिए कुल 3,539 पद हैं, जिस पर 8,68,531 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीजीटी की जो डेट है बदली है, टीजीटी जो है कोई बदलाव नहीं है। पीजीटी अब 18 और 19 जून को होगी, जबकि टीजीटी की परीक्षा पहले की तरह 14 और 15 मई को ही होने जा रही है। तो और हाँ, सहायक कुल सचिव भर्ती के लिए जो एडमिट कार्ड हैं आ गए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं किए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी थी थोड़ी अलग प्रकार की थी। 38 पद हैं और इसकी जो परीक्षा होगी केवल प्रयागराज में होगी, ध्यान रखिएगा। और 2 दिनों ये परीक्षा चलेगी, 27 और 28 अप्रैल को। और उसके पहले 20 अप्रैल को सहायक अभियंता की परीक्षा होने जा रही है। 20 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा है सहायक अभियंता की, और इस बार एक पद के लिए 130 अभ्यर्थियों की दावेदारी भी है। तो हालांकि मुझे लगता है ना, जो मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम रहेंगे इसमें, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में विशिष्ट योग्यता की मांग की गई है। शिक्षा मित्र का समायोजन होने वाला है, जिसके लिए जानकारी ये मांगी गई है कि मई के अंत में समायोजन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो प्रदेश के प्रसिद्धि विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों का समायोजन अभी जो है मूल विद्यालय वापसी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सभी जिलों से सूचनाएं मांगी गई हैं। समय से जानकारी न देने वाले 56 जिलों के बीएसए को फटकार भी लगाई गई है। मोस्ट ऑफ द जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ से तो जानकारी आई नहीं है। फिर उनसे ये कहा गया कि जल्दी जल्दी सूचना दें आप, ताकि मई के अंत में समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सके। पिछले दिनों नियमित शिक्षकों के परस्पर तबादले और शिक्षा मित्रों के समायोजन के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद शिक्षकों के परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई, किंतु शिक्षा मित्र अभी इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा मित्रों को भी अब मई के अंत तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच 15 मई से प्रसिद्धि विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। विभाग का प्रयास है कि छुट्टियां शुरू होने के साथ ही शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए। और अगली खबर है कि प्रदेश में 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, बनेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर। तो ट्रेनिंग के बाद निजी भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी बनने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 2 लाख से अधिक युवाओं को अग्निशमन विभाग प्रशिक्षण के बाद निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती देगा। विभाग ने इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली है। तो इनकी जो नियुक्ति होगी कहाँ पर होगी? मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, बड़े व्यवसायिक भवनों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि विभाग की जो एडीजी हैं पद्मजा चौहान, उन्होंने बताया कि सीएम की मंशा के अनुरूप निजी भवनों में सिक्योरिटी गार्ड की तरह अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की कार्ययोजना जो है वो तैयार की गई है। विभाग इच्छुक युवाओं को करीब 4 हफ्ते का प्रशिक्षण देगा और उन्हें प्रमाण पत्र भी देगा। और ये जो युवा होंगे ये मॉल, मल्टीप्लेक्स, 100 या उससे अधिक बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई के गैर आवासीय और 45 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवन, तो इन जगहों पर जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न रहता है वहाँ पर इनकी नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो इस प्रकार से अब ये भर्तियाँ होने वाली। फ़िलहाल अभी जो खाका है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है।
आगे चल के हम आपको अपडेट दे देंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे और कैसे ये ट्रेनिंग शुरू होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से नोटिस जारी हुई है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक। बात यहाँ पर हो रही है LT ग्रेड 2018 और GIC प्रवक्ता 2020 के बारे में। तो यहाँ पर क्या है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन नियुक्ति पत्र पदस्थापन। तो कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन संख्या 2018 जो विज्ञापन था दिनांक 15 मार्च 2018 के माध्यम से सहायक अध्यापक LT ग्रेड पुरुष महिला वर्ष 2018 और 2020 का जो विज्ञापन है GIC प्रवक्ता वाला, तो कह रहे हैं कि इसके सापेक्ष औपबंधिक संस्तुति और अवशेष सूची के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन नियुक्ति पत्र पदस्थापन आदेश निर्गत किए जाने हेतु विभाग द्वारा NIC के माध्यम से ये वेबसाइट है। वेबसाइट कौन सी है? ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ये सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो विकसित कराकर उक्त नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दिनांक 8 अप्रैल से दिनांक 13 अप्रैल तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। अब कह रहे हैं कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया में प्रतिभाग जिन अभ्यर्थियों ने नहीं किया है तो उनकी सुविधा के लिए पुनः आवेदन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ईमेल और हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिनको इसकी ज़रूरत हो वो अब दोबारा से भी आवेदन कर सकेंगे 21 से लेकर 23 के बीच में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बच्चों के ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं 24 मई से लेकर 22 जून तक। तो इसके लिए यहाँ पर ये सूचना जारी की गई है। एक ग्रुप में अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या 30 होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उक्त कार्यशाला में आवेदन के लिए संपूर्ण जानकारी केंद्र की वेबसाइट पर है। तो यहाँ पर क्या है ना कि समर वैकेशन हो रहे हैं, तो 22 मई तक अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो समर वैकेशन के अंतर्गत कार्यशालाएँ जो हैं वो आयोजित की जाएंगी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज आगामी 24 मई से 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए केंद्र परिसर में प्रस्तुतिपरक ग्रीष्मकालीन बाल कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहें वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और बस यही सारी खबरें आज के अखबारों में हैं और कभी कभी ये न्यूज़ भी आपको मिलेगी। कितना भी लोग प्रयास कर लें। रुमाल पर रख कर ले गया था, मध्य प्रदेश के रीवा से आया था, प्रधानाचार्य की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात हो रही है। चारों शिफ्टों की परीक्षा जो है सकुशल संपन्न हो चुकी है और उसकी जो आंसर की है चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप बेहिचक कमेंट किया करें। टेलीग्राम पर आपको कुछ जानकारियां मैं शेयर कर देता हूं जो कि हमेशा वीडियो बना के देना संभव नहीं होता है। कभी कभी आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता होगा, तो नोटिफिकेशन के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।